तो बेसिकली आज के टॉपिक का नाम क्लियर कर लो सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे वीलैन का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है, सर वीलैन किस लिए पढ़ना है? तो बेसिकली आपको क्लियर रहना चाहिए। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक पढ़ा था ब्रॉडकास्ट का, याद है सभी को ये टॉपिक? ब्रॉडकास्ट मैंने बताया था ब्रॉडकास्ट क्या होता है। चलो समझाता हूँ, बेसिक समझो पहले। सपोज करो आपके नेटवर्क में एक स्विच है, ठीक है, और इस स्विच को आपने किससे कनेक्ट कर दिया? कुछ लैन यूजर्स से। कुछ कंप्यूटर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कंप्यूटर्स हैं, और यहाँ पर कनेक्टेड है एक सर्वर। डन? सभी को ये डिजाइन क्लियर है? PC1, PC2, PC3, PC number is 4. This one is F0/1, F0/2, F0/3, F0/4, F0/5. अच्छा, मैं IPs भी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10.1A, 10.2B, 10.3C, 10.4 it's a D, and this one server 10.10 MAC address is E. चलो, अब इस कॉन्सेप्ट में आपको समझना है ब्रॉडकास्ट क्या होता है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, बहुत सिंपल वे में सीखते हैं हम ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, सपोज करके चलता हूं मैं सबसे पहले कि PC1 एक लेयर 3 डिवाइस है, और जो मेरा स्विच है एक्चुअली एक लेयर 2 डिवाइस है। तो PC1 बोल रहा है, मुझे ट्राई कर रहा है कि कम्युनिकेट करना है किससे भाई? सर्वर से। तो PC1 ने चेक करी अपनी आप टेबल। अगर आप टेबल में एंट्री है तो कम्युनिकेशन होगा। अगर आप टेबल में एंट्री नहीं है तो PC1 क्या जनरेट कर देगा? एक कौन सा मैसेज जनरेट कर देगा? आर रिक्वेस्ट। जैसी आप रिक्वेस्ट F0/1 पे आएगी तो उसे पता चलेगा भाई लेयर 2 के अंदर सोर्स जो मैक है वो किसका है? ए, और जो डेस्टिनेशन मैक है वो किसका है? FFF, दैट मीन्स अननोन। तो ये स्विच क्या बोलेगा? बाय डिफॉल्ट जितने भी यूजर है वो सभी ग्रुप वन के मेंबर है। ग्रुप वन का मतलब कि F0/2, F0/3, F0/4, F0/5। अगर आपका स्विच 24 पोर्ट का है, या आपका स्विच 48 पोर्ट का है, या आपका स्विच 16 पोर्ट का है, वो सभी पोर्ट्स जितने भी एक्टिव होंगे, एक्टिव का मतलब क्या समझते हो आप सभी? अप होंगे, उन सभी पे ये ब्रॉडकास्ट मैसेज डिलीवर होगा। अब एक बार बताओ, प्रॉब्लम समझ रहे हो क्या हो गई? प्रॉब्लम ये है इस ब्रॉडकास्ट के अंदर कि PC1 एंड PC2, दो PC दिख रहे हैं, ये है आपके HR डिपार्टमेंट के यूजर। क्लियर? अच्छा, PC4, ये जो PC4 है, ये PC4 है भाई अकाउंट डिपार्टमेंट का मेंबर। क्लियर? एंड PC3, ये सभी को दिख रहा है PC3, ये है फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट का। और जो ये सर्वर है, ये जो सर्वर बना रखा है, ये HR डिपार्टमेंट के लिए यूज करा गया, उनका डेटा रिकॉर्ड रखने के लिए। एक बार बताओ, जब ब्रॉडकास्ट जनरेट हुई वो किस डिपार्टमेंट से जनरेट हुई थी? HR डिपार्टमेंट वालों ने भेजी थी, क्योंकि उन्हें HR डिपार्टमेंट के सर्वर पे भी फाइल अपलोड करनी थी। बट ये सेल्स वाले को भी रिसीव हुई, ये अकाउंट्स वाले को भी रिसीव हुई। ये तो प्रॉब्लम है ना, दैट इज द रीजन। इसे बोला गया कि एक सिंगल ब्रॉडकास्ट है। क्या है भैया? एक सिंगल ब्रॉडकास्ट। और जब भी कोई डिवाइस सिंगल ब्रॉडकास्ट में रहेगा, फॉर एग्जांपल स्विच, तो उसके अंदर कुछ इश्यूज आएंगे। सबसे पहला इशू आएगा अननोन ब्रॉडकास्ट। क्या इशू होगा? सभी लोग देखिए, अननोन ब्रॉडकास्ट। अननोन ब्रॉडकास्ट मींस कि HR वाले को क्या सेल्स डिपार्टमेंट में ब्रॉडकास्ट भेजना रिक्वायर्ड था, या अकाउंट्स में? नहीं। या सेल्स वाले को HR की ब्रॉडकास्ट रिसीव करनी है, या अकाउंट्स को? नहीं। दैट इज द रीजन। सेकंड होगा आपका CPU यूटिलाइजेशन। अब सपोज कर लो 48 पोर्ट का स्विच है, उसमें से हर कोई एक पर्सन हर कुछ टाइम के बाद ब्रॉडकास्ट भेज रहा है, तो इस स्विच का CPU यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा कुछ टाइम के बाद? हाई। थर्ड, नेटवर्क में कंजेक्शन आएगी। कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क कंजेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं अभी भी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला कुछ फाइल अपलोड कर रहा है इंटरनेट पे। क्लियर है?
और उसी टाइम उसके पास एक ब्रॉडकास्ट आ जाए, दैट मीन्स आर्प मैसेज, तो क्या होगा, ये फाइल का प्रोसेस स्टॉप करेगा, फर्स्ट नीड टू रिप्लाई ब्रॉडकास्ट, आर्प का रिप्लाई भेजना पड़ेगा। तो ये कुछ कॉमन इश्यूज आते हैं, क्लियर है। ये कैसे थे, विदाउट वीलैन। वीलैन का चल रहा है कॉन्सेप्ट, कैसे वो बाद में बात करेंगे, अब समझो दूसरी बात। अब आपके पास एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है वीलैन। अब ये जो टेक्नोलॉजी है वीलैन, इसको बोला गया है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, एक और बात समझो, इट्स कॉल्ड लेयर 2 कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है आशुतोष जी, देवाशीष, सौरभ, आदित्य? लेयर 2 कॉन्सेप्ट। लेयर 2 का मतलब इट्स वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर। अभी के लिए इतना ही समझो, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। अच्छा, एक और बात, बाय डिफॉल्ट switch all ports in VLAN 1। किसमें होते हैं भाई सभी पोर्ट्स? VLAN 1। और VLAN 1 को ही आपने पता है अभी क्या बोला था, VLAN 1 को ही आप क्या बोल रहे थे, ग्रुप। और ग्रुप का नंबर कितना बता रहा था मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों को, 1। अब बात समझो, with the help of VLAN concept, network engineer break single broadcast domain into multiple broadcast domain कर सकता है। कैसे करेगा वो मैं बताऊंगा अभी। अच्छा, एक और बात समझो, जो VLAN है एक्चुअली इसका कुछ साइज होता है। इसका साइज है 12 बिट। हाउ मेनी साइज? देवाशीष, सौरभ, आदित्य, कितने बिट का है VLAN का साइज? 12 बिट। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, 2 पावर 12, सो वैल्यू इज कम आउट 40, कितनी आएगी? 96। लेकिन याद रखना, VLAN की रेंज होती है, ठीक है, फ्रॉम 1 to 4095 नहीं, ये स्टार्ट होगा 0 to 4095 से। ओके, बात समझो। को जैसे इसमें से जो है ना कुछ रिजर्व VLAN को बाहर निकालो। VLAN नंबर इज 0, तो पहले VLAN 0 को निकाल लिया बाहर, देन VLAN 4095 को निकाल लो। अब याद रखना, VLAN 0 रिजर्व पहले से, किसके लिए? फॉर वॉइस, और ये चेंज हो सकता है। अच्छा, VLAN 4095 आपका होमवर्क है, ढूंढ के लाना किस लिए काम करते हैं इस पे, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ दूसरी बात पे, फ्रॉम VLAN अ रेंज। अब एक रेंज निकली हमारी, कहां से कहां तक, कोई बता सकता है? 1 to 4094, क्योंकि 0 और 4095 हट गई। अब VLAN को डिवाइड करा गया, डिवाइडेड कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। बेसिकली 2 पार्ट थे इसके मेन, लेकिन एक और पार्ट है। सबसे पहले VLAN का नाम आता है स्टैंडर्ड VLAN। क्या बोला जाता है इसको डियर? स्टैंडर्ड VLAN। एंड देन सेकेंड इज एक्सटेंडेड VLAN। देन थर्ड इज टोकन रिंग VLAN। कितने टाइप की VLAN है ऋषभ? वॉइस कम कर लो। कितने टाइप की VLAN है बताइए? 3 टाइप, स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड एंड टोकन रिंग। अच्छा, अब बात क्लियर रखना, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड VLAN इन दोनों को मार्क कर दिया। और ये है आपकी कौन सी VLAN? ईथरनेट VLAN, ठीक है। ईथरनेट VLAN का मतलब जितने भी फिजिकल लिंक्स होंगे जो ईथरनेट टेक्नोलॉजी से चलते हैं उन्हीं पे यूज होगी। अच्छा, एक और VLAN है, रिमेनिंग VLAN के बारे में भी समझो। जो टोकन रिंग VLAN बची है, ये भाई पहले यूज होती थी। आप इसे बोल सकते हो, ये जो है ना सीरियल केबल के केस में यूज कर लो, या कुछ आपके ATM स्विचेस होते थे,
उन पे यूज होती थी। क्लियर है? अब नहीं होती। अब एक और बात समझनी है आपको, सबसे पहले क्लियर रखना, जो आपकी स्टैंडर्ड वीलैन है, कौन सी वाली है डियर? स्टैंडर्ड वीलैन। स्टैंडर्ड वीलैन की रेंज रखी गई, मैं भी बताऊंगा रेंज में क्या कॉन्सेप्ट है। रेंज 1 to 1000 कितनी है चेक करिए, 1 तक। सेम ऐसी ही एक एक्सटेंडेड वीलैन का कॉन्सेप्ट था, एक्सटेंडेड वीलैन। जो एक्सटेंडेड वीलैन थी इसकी भी एक रेंज बनाई गई। रेंज क्या थी? 1006 to 4094। नाम है उसका डियर, अ टोकन रिंग वीलैन। यूज तो नहीं करते लेकिन अवेलेबल है इसकी रेंज। कहां से कहां तक? टोकन रिंग वीलैन रेंज इज 10022 to 1005। और क्लियर कर लो, पहले ही मैं बता रहा हूं, टोकन रिंग वीलैन को यूज ही नहीं करना। मैं लिख दूं यहां पर, लो मैं लिख देता हूं, नॉट पॉसिबल टू डू क्रिएट डिलीट मॉडिफाई, कर ही नहीं सकते। क्लियर है? चलो हमें किस पे काम करना है? सिर्फ वी वर्क ऑन स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड वीलैन। अच्छा और भी बात समझो, वीलैन के कुछ रूल्स हैं जो आपको फ्यूचर में याद रखने हैं, और ये रूल सिर्फ लेयर 2 के लिए, जब आप लेयर 2 के साथ काम करोगे। पहला रूल, सेम वीलैन मेंबर्स, मेंबर का मतलब भाई यूजर भी हो सकता है और डिवाइसेस, यहां लिख लेना आप, यूजर या डिवाइसेस। सेम वीलैन मेंबर कैन कम्युनिकेट, कि वो कम्युनिकेट कर लेंगे लेयर 2 के बेस पे। सेम VLAN members can receive forward, same VLAN ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो, डिफरेंट VLAN members cannot communicate, different VLAN members cannot forward receive different VLAN ब्रॉडकास्ट। अब इनके आगे आप मैसेज भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये रूल कहते हैं। अब बात समझो, देखो डिजाइन वही है जो आपके पास था, यही वाला डिजाइन था ना हमारे पास, एवरीवन नो दिस वन डिजाइन। और मैंने लास्ट टाइम डिजाइन में क्या बोला था कि भाई हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट्स है, जैसे PC1 एंड PC2 सिटिंग इन टू, कौन से डिपार्टमेंट में रखा था डियर? HR डिपार्टमेंट। क्लियर? ओके, सर्वर इज ऑल्सो मेंबर ऑफ HR डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मैंने बताया था भाई कि PC3 इज माई विच डिपार्टमेंट? सेल्स डिपार्टमेंट। क्लियर? अच्छा एक और था कॉन्सेप्ट, PC4 इन माई, किसमें रखा था PC4 को, कोई बता सकता है? PC4 इट्स अकाउंट अकाउंट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पॉइंट समझो। PC1 ने बोला मुझे कम्युनिकेट करना था, लास्ट टाइम सबके पास गया था, क्योंकि स्विच के सभी पोर्ट्स किस VLAN के मेंबर थे बाय डिफॉल्ट? विच VLAN मेंबर? VLAN 1 के मेंबर थे। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये F0/1, ये F0/2 और ये F0/5, मैंने इनको एक सेपरेट VLAN में रख दिया, VLAN नंबर 10 में। और इसको भी किस में रख दिया भाई? VLAN नंबर इज, किस में रखा है? सौरभ, आदित्य, सुरेश, And 10. VLAN 10। Okay, now F0/3 is a separate VLAN number 20, F0/4 in VLAN number 30। ओके, करें आप दूसरा प्रोसेस। चलो अब सीखो,
अब और भी सिंपल पे बात करते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, PC1 को कम्युनिकेट करना था सर्वर से, और अब इसने दोबारा से ARP भेज दी, आप रिक्वेस्ट, या आप रिक्वेस्ट स्विच पे गई, स्विच ने चेक करा भाई कौन सी लेयर को, लेयर 2, सोर्स मैक इज A एंड डेस्टिनेशन मैक इज FFF, इसमें आ गया FF में। अब बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूं कि स्विच ने देखा कि भाई मेरे पास F0/1 कौन सी वीलैन में बैठा हुआ है, कोई बता सकता है कौन सी वीलैन की मेंबरशिप है इसके पास? हाँ जी, विच वीलैन मेंबरशिप? VLAN 10। वीलैन 10, यानी ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ किसको मिलेगी? वीलैन 10 को। स्विच ने देखा कौन कौन मेंबर है, F0/2, F0/5, इधर भेज दी और इस सर्वर के पास भेज दी, डन। अब इसने क्या सेल्स और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब करा? बताइए मुझे, नहीं, बोथ आर डिफरेंट वीलैन, यही तो कॉन्सेप्ट सिखाना था, डन है। अब दूसरी बात, एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, अगर आपने ये क्वेरी क्लियर कर दी दैट मींस योर वीलैन टॉपिक इज कंप्लीट। क्या HR इस HR सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है? यस। तार वीलैन 10, भाई IP तो बाद में देखोगे, पहले लेयर 2 ही चेक करेगा मैक एड्रेस, और मैक एड्रेस के लिए ARP इधर भेज सकता है, इधर से आगे इधर भी आ सकती है, ये सुनो। चलो ठीक है, क्या सेल्स वाला अकाउंट में बात कर सकता है? नो। नहीं, लेयर 2 के बेस पे तो कभी नहीं करेगा, वो लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7 उसके बेस पे हो सकता है, लेकिन लेयर 2 नॉट पॉसिबल। जब आपका स्विच लेयर 2 के बेसिस पे काम करे तब, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी बात, पहले मैं आपको सिखाऊंगा कौन सी वीलैन, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वीलैन। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरी होती है, सर स्टैंडर्ड वीलैन और एक्सटेंडेड में डिफरेंस पूछते हैं इंटरव्यू में, मैं बता नहीं पाया, ऐसे बोलते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड वीलैन की एक रेंज बताई थी मैंने आप लोगों को पहले, 1 to 1001। इसमें कितनी वीलैन है? 1000 वीलैन, बट एक्सटेंडेड वीलैन इज, एक्सटेंडेड वीलैन में कितनी होती है? 1006 है। एक्सटेंडेड वीलैन, extended VLAN range is 1006.4.0.94। तो देख लो आप लोग, 3000 VLAN एक्स्ट्रा है। अगर आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए जिसमें 2000 VLAN क्रिएट डिलीट करनी है, मॉडिफाई करवाएंगे, तो आप मुझे बताओ कौन सी VLAN सजेस्ट करोगे, स्टैंडर्ड VLAN बनाए या एक्सटेंडेड बनाए? एक्सटेंडेड। 2000 VLAN बनाने के लिए बोला गया एडमिन ने आपको, स्टैंडर्ड बनाएंगे, एक्सटेंडेड बनाएंगे, बहुत बढ़िया। चलो, स्टैंडर्ड वीलैन की और एक्सटेंडेड वीलैन की कमांड्स बोथ आर सेम, कमांड्स भाई सेम है। टास्क आया एक सिंगल वीलैन बनानी है, क्या बनानी है? सिंगल वीलैन। तो कैसे बनाओगे? आपको जाना है कॉन्फ़िग मोड में एंड यू नीड टू रन द कमांड इज VLAN, और VLAN का जो भी नंबर देना है वो दे दो, क्लियर? और जैसे ही आपने एंटर करा देन यू कैन डिफाइन द नेम एज वेल, नेम भी तो देना होगा ना, HR है, सेल्स है, कोई भी, एग्जिट कर दिया। ये सेम एक्सटेंडेड में भी सेम ही कमांड चलेगी, सिर्फ नंबर ही तो चेंज होगा, ये सुनो। जैसे मैंने यहाँ पर VLAN 2 लिखा, तो वो कौन सी VLAN है? स्टैंडर्ड। अगर मैंने इसको 2000 कर दिया तो कौन सी VLAN है? एक्सटेंडेड। बस यही सिंपल है, एक कॉन्सेप्ट बताना था, बता दिया। अच्छा, अगर मैंने बोला नहीं यार सिंगल मत बनाओ, कंटिन्यूअस बनाना, मल्टीपल VLAN बोलते हैं उसको वैसे तो, मल्टीपल VLAN। मल्टीपल VLAN का मतलब मैंने आपको बोला भाई VLAN 10 से लेकर 100 तक बना दो या 1000 तक, तो आप बनाने लगे VLAN 10, VLAN 11, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप इसके लिए एक कमांड यूज कर सकते हो, जैसे अभी मैंने टास्क क्या दिया आपको, टास्क क्या था? VLAN 10 से लेकर कहां तक बनाना है? VLAN 100 तक। तो आपने कमांड लिखी VLAN, फिर आपने VLAN का नंबर और फिर माइनस, और फिर क्या लिख दे उसके बाद अगेन नंबर, जैसे VLAN 10 - 100,
अब किसी ने बोला सर कॉमा लगा दूं देन, तो सिर्फ वीलाइन 10 बनेगी और वीलाइन 100 होगी। चलो अब आपने एंटर कर देना है, इसके बाद जैसी वीलाइन 10 और 100 लिख दो, एंटर। अब आपने ट्राई करा सर कैन वी डिफाइन द नेम ऑल्सो। अब एक बताओ, नेम जैसे आप एंटर करने जाओगे ना, तो इनका नेम जैसे आपने लिखा HR, अब वीलाइन 10 से लेकर 100 तक सभी वीलाइन का नेम क्या HR ही रहेगा क्या? नहीं। तो याद रखना है कि कभी भी वीलाइन का नेम सेम नहीं होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पर क्या आ सकता है आपके पास? एरर, डुप्लीकेट नेम फाउंड। तो एग्जिट कर दो यहाँ से भी। अच्छा, एक टास्क और है, एक और बार आपने मल्टीपल वीलाइन बनानी है, लेकिन टास्क क्या दिया गया एडमिन की तरफ से? वीलाइन 105, 110, 115, 120। अब एक बताओ, ये वीलाइन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है निबिन? डिसकंटिन्यूअस। ये है डिसकंटिन्यूअस, रेंज में तो है ही नहीं। यस और नो? सो यू नीड टू रन वीलाइन देन नंबर, और फिर वीलाइन नंबर के बाद क्या यूज करो? कॉमा, देन अगेन नंबर, फिर एंटर करके आप भाग गए और आपने बोला सर नेम देना आ गया। क्या नेम देना मैंडेटरी है इसमें? अब अगर नेम दिया तो कोई प्रॉब्लम आएगी? बताओ। यस, अगेन वी कैन गेट एरर। सो हमेशा याद रखना है, चाहे आप कंटिन्यूअस बनाओ या डिसकंटिन्यूअस बनाओ, कभी भी आप किसी भी वीलाइन का नेम नहीं डिफाइन करोगे। क्लियर है? एक्सटेंडेड वीलाइन की भी सेम कमांड है, बट कुछ कॉन्सेप्ट है एक्सटेंडेड वीलाइन। सिर्फ अगर सिंगल विलन मारते तो नेम दे सकते हैं ना? भाई यही तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, यहाँ पर लिख भी रखा है ना। ये सुनो, चलो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती क्योंकि ये स्पेसिफिक वीलाइन है। लेकिन जैसे ही आप कंटिन्यूअस बनाओ या आप क्या बनाओ, डिसकंटिन्यूअस, तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है, सभी वीलाइन का सेम नाम आ जाएगा। अब एक्सटेंडेड वीलाइन में कॉन्सेप्ट है, वो याद रखना आप लोगों को, सभी को इंटरव्यू में भी पूछते हैं। बाय डिफॉल्ट switch only allow, कौन सी वीलाइन अलाउ करता है? स्टैंडर्ड वीलाइन। ठीक है? इफ नेटवर्क इंजीनियर वांट टू क्रिएट, क्या करना चाहते हो अगर आप लोग? क्रिएट एक्सटेंडेड वीलाइन, देन ये रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या है पहली रिक्वायरमेंट? VTP वर्जन क्या रहना चाहिए आप लोगों का भाई? बताएं, VTP वर्जन क्या रहना चाहिए? 3। एंड देन सेकेंड इज VTP मोड क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। अच्छा, अगर मैं इन दोनों के बीच में ये कीवर्ड लिख दूं, इंटरव्यू में पूछा था, और लिख दूं, दैट मीन्स क्या होगा? ये दोनों एक साथ चलाने हैं या अलग अलग भी यूज हो सकते हैं? ये बताओ। हाँ जी, कोई बता सकता है? अलग अलग। यही क्वेश्चन ट्रिकी पूछते हैं वो। और मीन्स या तो आप वर्जन चेंज कर दो उसका, या आप उसका क्या चेंज कर दो? मोड। दोनों में से एक कर सकते हो। आगे चले, बनाना कैसे, कमांड क्या है, सारी चीजें बता दी है, सिर्फ लैब करनी है अपने को। चलो लैब करें भाई, लैब पे ध्यान देते। चलो पैकेट ट्रेसर ऑन कर लेते हैं भाई। तो मैं स्विच ले लेता हूं पहले, कोई भी स्विच ले लो आपके पास, लेयर 2 हो या मल्टी लेयर। आप 2960 ले लो या मल्टी लेयर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 2960 में जाओ, CLI में जाओ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पहले, इनेबल होस्ट नेम इज 2960 स्विच। ठीक है भाई, डन। एक है हमारे पास कौन सी सीरीज का स्विच? एनीवन नो दिस वन? 3560।
enable config host name is 3560 switch। चलो अब देखो स्विच पे चलो, ये 29 हो गया, ये वाला हो गया आपका 35। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कुछ डिटेल्स पे बात करते हैं। जैसे मैं कुछ कमांड लिखवा देता हूँ, वो आप यूज करना। न्यू बना लेते हैं यहाँ पे। हाउ टू वेरीफाई एग्जिस्टिंग VLAN इंफॉर्मेशन। देखोगे कैसे? तो शो VLAN ब्रीफ कमांड है। क्या कमांड है भाई? शो VLAN ब्रीफ। तो किसी भी स्विच पे जाओ, देख लो आप, शो VLAN ब्रीफ, चेक करो आउटपुट सेम आ रहा है। देखो अब बात समझने वाली क्या है इसके अंदर, इसमें आपको समझना ये पड़ेगा भाई कि सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, VLAN का क्या दिखाएगा यहाँ पर आपको, नंबर। नेम का मतलब क्या होता है, वो क्या दिखाएगा आपको वहां पे, उसका डिस्क्रिप्शन। स्टेटस मींस कि VLAN आपकी अप है या VLAN आपकी क्या हो रखी है भाई, बताइए, डाउन। क्लियर? पोर्ट्स के बारे में क्या होता है, विच VLAN मेंबरशिप, कि आपने किस VLAN की क्या ले रखी है भाई, मेंबरशिप। चलो ध्यान दो सभी लोग। तो बाय डिफॉल्ट तो VLAN 1 है, उसका नाम ही डिफॉल्ट है। एक्टिव का मतलब वो क्या हो रखा है अभी, अप। देखो जब अप आएगा दैट मींस एक्टिव, अगर डाउन हो रखा है तो क्या स्टेटस में आएगा, कई केस में सस्पेंड दिखाता है, कई केस में आपको SHUT दिखाएगा, शट। क्लियर? शट डाउन। सभी पोर्ट्स किस VLAN के मेंबर है अभी, VLAN 1 के। ये जो VLANs है, ये वाली जो मैंने सिलेक्ट करी 1 0 2 3 4 5, ये सभी VLANs कौन सी है आप लोगों के लिए, टोकन रिंग VLAN। ठीक है? और इनको आप क्रिएट डिलीट मॉडिफाई नहीं कर सकते, VLAN 1 को भी नहीं कर सकते। चलो कुछ नई VLANs बनाई जाए और बात करा जाए उन पे। देखो भाई सभी लोग कुछ बातें और कर लें, ये लो लिख लो, थोड़ा सा याद रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। whenever network engineer create VLAN, then switch automatic create VLAN database। क्या बना लेगा भाई अपने पास, एक डेटाबेस टू स्टोर कंप्लीट VLAN इंफॉर्मेशन। तो इंस्टॉल करने के लिए कंप्लीट VLAN की इंफॉर्मेशन। ओके, दिस डेटाबेस स्टोर इनटू फ्लैश मेमोरी, वहां पर होगा दिस डेटाबेस एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन का मतलब ये समझो कि जैसे आपने कोई गाना सॉन्ग लिया या वीडियो ली, सो वी आर गेटिंग इन MP3 और MP4, सो ऐसे इसका डेटाबेस का एक्सटेंशन होता है, ऑलवेज अवेलेबल इन .dat फाइल, इसमें मिलेगा। अब देखो मैं दिखाता हूँ, देखते कैसे। आप स्विच पे गए, कमांड लिखा शो फ्लैश, तो यहाँ पर कोई डेटाबेस नहीं बना हुआ दिख रहा है आप सभी को, क्योंकि VLAN ही नहीं बनाई। अब जैसे ही VLAN बनाएंगे बन जाएगा। देखो कॉन्फिग VLAN नंबर, और VLAN कहाँ से कहाँ तक बन सकती है, 1 से 4094। मैंने लिखा VLAN 2 और मैंने यहाँ पर नेम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आदित्य, एंड लिखकर बाहर आ गए शो VLAN ब्रीफ। चेक करके बताइए VLAN 2 क्रिएट हुई है या नहीं, सभी लोग बताएं VLAN देखकर, VLAN क्रिएट हो गई है या नहीं हुई है VLAN, सभी लोग चेक करिए, एवरीवन। Created. VLAN 2 is available. Okay, Yeah. name is also Yes. available and status is active or down, ये अप हो Active. रखा है या डाउन है VLAN, Up. अप है, बहुत बढ़िया। और नाउ यू कैन वेरीफाई द शो फ्लैश, क्या डेटाबेस बन गया है भाई, वेरीफाई डेटाबेस भी दिख रहा है VLAN.dat, और रीड एंड राइट परमिशन, इंडेक्स नंबर इज 2616 KB में फाइल है। चलो एक और बनाते हैं, VLAN नंबर इज 3 and name is
फॉर एग्जाम्पल सुरेश एग्जिट। अभी फाइल का साइज कितना था 616। नाउ यू कैन वेरीफाई द शो VLAN ब्रीफ। VLAN अवेलेबल है, शो फ्लैश। क्या फ्लैश मेमोरी साइज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? एवरीवन नीड टू चेक। इंक्रीज। इंक्रीज, वेरी गुड। तो अब देखो, क्रिएट करना तो इजी था। अब आपने बोला सर मुझे बहुत सारी बनानी है, जैसे आपको टास्क असाइन हुआ है, जैसे एडमिन ने बोला सौरभ आप जो है सौरभ VLAN क्रिएट कर दो भाई। कितनी बना दो? 2 से VLAN 10 से 20 तक। ठीक है भाई, कैसे बनेगी फिर? कॉन्फ़िग मोड में जाओ, लिखो VLAN 10 माइनस, क्या लिखना है, 10 माइनस 20 एंड देन एंटर। ये एक एरर आ रहा है क्योंकि मैं सिमुलेटर यूज कर रहा हूँ, तो पॉसिबल नहीं है ये कमांड चलाना, लेकिन रियल टाइम में यूज कर सकते हो। अच्छा, आपके पास मैंने एक और टास्क दे दिया, सेम टास्क नहीं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ टास्क इज क्रिएट VLAN 20 एंड VLAN 100। बना सकते हैं भाई? हाउ टू क्रिएट VLAN 20 कॉमा क्या बनाना है, VLAN 100 एंटर। ये भी नहीं रन कर रहा। तो ये सिमुलेटर है, बस लिमिटेशन होती है भाई में, ऐसा नहीं है कि आप पूरा पूरा सीख जाएंगे। ठीक है, यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन रियल डिवाइस ऑल्सो। जब आप रियल टाइम में जाएंगे तो कुछ कमांड्स वहां पे मिलेगी, नहीं यहाँ पर नहीं मिलती है। वहाँ पर सर रियल टाइम में बन जाएगी। हाँ, रियल टाइम पे तो क्रिएट हो जाएगा ना? क्या कह रहे हैं? रियल टाइम पे तो क्रिएट हो जाएगा ना डिवाइस पे? यस यस यस, मैंने बता तो रहा हूँ, ये सिमुलेटर है। अब मैंने कोई स्विच परचेज थोड़ी ना करा है। चलो, अब नाउ 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 ऐसे हमने अभी बहुत सारी VLAN बनानी है, हमने कुछ बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास टास्क था भाई एक्सटेंडेड VLAN बना, तो बनाने से पहले आप देखो ना स्विच को, शो VTP स्टेटस, क्या कमांड चलाई मैंने, शो VTP स्टेटस एंटर। आपके VTP का वर्जन जो कैपेबल हो सकता है स्विच पे वो 1 और 2 है, और अभी रनिंग में क्या है, 1 है। तो मैंने बोला एक्सटेंडेड VLAN बना लो, लेकिन कंडीशन भी है, या तो वर्जन 3 में हो या उसका मोड ट्रांसपेरेंट हो। तो आप अपने स्विच पे जाके देखो ना, कैपेबल तो हो नहीं वर्जन 3 के लिए। क्या आपका मोड देख के बता सकते हो कौन सा है अभी, सर्वर? तो आपने जाते ही क्या बोला, कॉन्फिग VLAN 2000। ये एरर को रीड करो यहाँ से, जो मैंने सिलेक्ट करा है, यहाँ से आप लास्ट तक पढ़ो सभी लोग। क्या लिखा हुआ है, फेल टू क्रिएट VLAN 2000। किस लिए फेल्ड हो गया, एक्सटेंडेड VLAN नॉट अलाउड इन करंट VTP मोड। तो बन नहीं सकता भाई, या तो वर्जन चेंज कर दूं मैं, या मैं इसको बोलूं कि ब्रदर आप अपना मोड चेंज कर दो। तो बताइए क्या चेंज करने पे बन सकती है VLAN? अभी के केस में आपके रिक्वायरमेंट कौन सी यूज करनी चाहिए? हाँ जी, कौन सी रिक्वायरमेंट यूज करो? वर्जन चेंज करने पे हो जाएगा। भाई देखिए ना, वर्जन कैपेबल कौन सा है, ध्यान से देखिए। इफ यू आर यूजिंग ग्लासेस तो यू कैन लगा लो पहले ही। चलो, वर्जन कौन कौन से कैपेबल है, 1 एंड 2। मेरे पास कौन सा वर्जन कैपेबल होना चाहिए, 3 तो है ही नहीं। अगर होता तो कर लेते, लेकिन अब मैं इस मोड को चेंज करके काम करा सकता हूँ, यस और नो? तो मैंने सेकंड कमांड आपके नोटपैड फाइल में डाल देनी है। ये लो भाई, कहाँ गया नोटपैड, नेक्स्ट कमांड लिख लो आप, हाउ टू चेक VTP स्टेटस। अब VTP स्टेटस को बोला मैं, VTP इंफॉर्मेशन। कमांड क्या थी जिबिन, शो VTP स्टेटस। क्लियर? हाउ टू चेक VLAN डेटाबेस। आशुतोष जी, कौन सी कमांड यूज करनी चाहिए डेटाबेस देखने के लिए, शो फ्लैश। क्लियर? नाउ हाउ टू चेंज VTP वर्जन, ये VIP लिख देता है, VTP वर्जन, और आप क्या चेंज कर सकते हो, VTP मोड। तो बहुत सिंपल है कमांड, देखो मैंने यही कमांड लिख दी है। आप कॉन्फ़िग मोड में जाओगे और क्या लिखोगे, VTP वर्जन, और वर्जन बता दो, या आप VTP मोड लिख कर आ जाओ। क्या लिख के आ जाओ, VTP मोड, जो भी आपको डालना है वहां पे। क्लियर है सभी को? करके दिखाऊं, यस और नो? चलो देखो, VTP मोड इज
क्या रख दिया, ट्रांसपेरेंट। नाउ वी कैन वेरीफाई शो VTP स्टेटस, VTP का स्टेटस हो गया चेंज। नाउ वी कैन वेरीफाई शो VLAN ब्रीफ। क्या VLAN 2000 दिख रही है किसी को यहाँ पर, बताइए सभी लोग देखकर, VLAN 2000 अवेलेबल, नो। नाउ वी क्रिएट config VLAN 2000, name is Jibin, कहाँ गया भाई, नाम नहीं कर आओ, name is Jibin, enter, show VLAN brief बन गई है, show flash, डेटाबेस का साइज 736 है। अभी एक VLAN और बनाता हूँ, VLAN 2020, और इसमें एक नाम दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया आशीष, नेम। लेकिन गलती से मैंने जो ना आप लोगों में से बात करते करते ये नेम डाल दिया, ये नेम डालती है, एरर क्या आ रहा है, पढ़ना जरा, कोई एरर रीड करेगा ये वाला, क्या दिखा रहा है एरर, VLAN 3 and VLAN 2020 have आइडेंटिकल नेम, यानी सेम नाम आप दे नहीं सकते, चाहे वो स्मॉल हो या कैपिटल, केस सेंसिटिव होते हैं सारी चीजें। तो यहाँ पर मैं VLAN का नेम ही क्या डाल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल नेम डाल दिया ऋषभ, डन। एंड नाउ वेरीफाई द शो VLAN ब्रीफ, VLAN बन गई, और डेटाबेस का साइज चेक करो, 736 से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज, ये सुनो, खत्म है कहानी। दूसरी बात समझो, इस पे बात हो गई बहुत। अब नेक्स्ट टॉपिक समझो क्या है इसका, हाउ टू डिलीट VLANs। मोस्टली अगर VLAN आपके इंटरव्यू में आ गई या रियल टाइम में कुछ काम आ गया, फंस जाओगे। डिलीट करने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको, करते तो सभी है लेकिन आपको और एडवांस पे बात करते हैं। हाउ टू डिलीट VLAN, देखो दो मेथड है, मेथड 1, ठीक है, एंड मेथड 2। अब हम इसमें से कौन सा यूज करेंगे उस पर बात करते हैं। देखो मेथड 1 बोलता है आफ्टर डिलीट VLAN switch required रीस्टार्ट, ठीक है। अच्छा, सेकेंड वाला मेथड क्या बोलता है, आफ्टर डिलीट VLAN switch not required to रीस्टार्ट। तो आप मुझे बताओ प्रोडक्शन नेटवर्क में कौन सा प्रेफर करोगे, तब मैं आगे बात करूँ ना इसके ऊपर, कौन सा प्रेफर होगा, सुरेश, जिबिन, आशुतोष, आदित्य, देवाशीष, सेकंड वाला। भाई चलते हुए नेटवर्क में रनिंग में आपने डिवाइस को रिलोड नहीं कर सकते, इफ यू रिलोड सो पॉसिबली यू कैन गेट मेल मिल जाएगी एडमिन से, भाग जाओ। इसलिए हमेशा कौन सा प्रेफर करना, मेथड 2। फिर किसी ने पूछा सर मेथड 1 बताया किस लिए, फिर उस पर बात करेंगे ना, मेथड 2 को पहले समझ लो, मेथड 2 पे बात करते हैं। अगर आपको कोई सिंगल VLAN डिलीट करनी है तो सेम कमांड है, नो VLAN और उसका नंबर, ठीक है। अगर आपको कोई कंटिन्यूअस VLAN डिलीट करनी है तो आपको लिखना है नो VLAN और उसका नंबर माइनस फिर नंबर। अगर आपके पास कोई डिसकंटिन्यूअस VLAN है सो यू नीड टू रन द नो VLAN नंबर और कॉमा फिर नंबर। क्लियर है? तो एक तो हो गया सिंगल, एक हो गया कंटिन्यूअस, एक हो गया डिसकंटिन्यूअस। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, करके दिखा देता हूँ। ऐसा होता है बार बार दिखाना पड़ेगा आपको कुछ टास्क। चलो देखो, मुझे एक VLAN डिलीट करनी है, फॉर एग्जांपल किसी के नाम की VLAN डिलीट नहीं करता हूँ, बना देता हूँ, गुस्सा हो जाएगा वरना कोई, सर मेरे को डिलीट कर दिया आपने, शो VLAN ब्रीफ। सो वी कैन डिलीट VLAN 5, मुझे डिलीट करनी है VLAN 5, कैसे करोगे, नो VLAN 5, हो गई डिलीट। यू कैन वेरीफाई द शो VLAN ब्रीफ, हट गई ना, ये सुनो। तो ऐसे सिंपली कर सकते हो, कंटिन्यूअस भी कर लो, डिसकंटिन्यूअस भी कर सकते हो। लेकिन ये मेथड
मेथड 1 कब यूज होता है फिर? इफ समवन आस्किंग सर मेथड 1 कब यूज करा जाएगा? जब आपको बोला जाए स्विच पे से कंप्लीट डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस भाई? किसका डेटाबेस? वीलैन database. हटाना हो तभी यूज करना। कैसे होता है मैं बता देता हूँ। डिलीट फ्लैश और आपके डेटाबेस की फाइल का नाम जो भी है एंटर, और फिर आप कर दो उसको रीलोड या रीस्टार्ट बोल दो। देखो मैं करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखो मैं स्विच पे गया, मैंने बोला भाई मुझे कोई वीलन नहीं चाहिए, पूरा स्विच फ्रेश चाहिए डेटाबेस के मामले में। आपने लिखना है डिलीट फ्लैश और यहाँ पे फाइल का नाम। तो फाइल का नाम कहाँ से देखोगे? शो फ्लैश, ये फाइल का नाम आ रहा है ना। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, मैं बता सकता हूँ कैसे चेंज होता है। रियल टाइम में कभी आप ज्वाइन हो जाओगे मुझे कॉल करना, मैं बता दूंगा। अभी के लिए चेंज नहीं करना, रियल टाइम में चेंज नहीं होता है। कभी करना हो तो कर सकते हो। मैंने लिखा डिलीट फ्लैश और जैसे मैंने यहाँ से इसकी फाइल का नेम कॉपी करा, एक सेकंड, यहाँ से इसको कॉपी करते राइट क्लिक करके और यहाँ पे पेस्ट और एंटर। ये एरर सबको आता है मोस्टली। क्यों? यहाँ पर कोई चेक करेगा ये एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, फाइल के नेम के आगे एक्स्ट्रा स्पेस है क्या? नहीं। तो यहाँ पर सेम याद रखना है कि फाइल के नेम के आगे अगर आपने स्पेस दिया तो कभी डिलीट नहीं होगा। एंटर। क्या बोल रहा है? फाइल का नेम कंफर्म है? यस। क्या डिलीट करना चाहते हो? यस। शो वीलैन ब्रेक, वीलैन तो है, शो फ्लैश लेकिन डेटाबेस नहीं है, रीलोड कर दो। ये पूछ रहा है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन मॉडिफाइड, डू यू वांट टू सेव और अनसेव्ड? क्या करूं भाई बताओ? जो अभी वीलैन है उसको सेव करूं या हटा दूं? एनीवन? नो, हटाना है ना, से नो। एंड नाउ डिवाइस विल बी रीलोड। रिस्टार्ट होने तो दिखा देता हूं। शो फ्लैश, डेटाबेस नहीं है, शो वीलैन। कोई वीलैन है? चेक करके बताइए। वीलैन अवेलेबल? नो। No. सेशन इज ओवर, खत्म हो गई क्लास। जूम चैट पे ये मैसेज में भेज रहा हूँ, सब लोग अपने पास इसको सेव कर लो चैट पे।